नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, स्वामी राज विभू जी। इनको स्पेशली इनवाइट किया है। जब मैं दिल्ली आया था, ही केम, वी हैड मेट, हमने बहुत टाइम लगाया और कुछ चीजों के ऊपर हमने अध्ययन किया कि आज की भागा दौड़ी की लाइफ में लोगों की चिंताएं, दिक्कतें और प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जा रही हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और स्वामी जी ने मुझे बताया कई चीजों का कि भाई सोल्यूशन तो सनातन के पास ही है और किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारी किताबें भरी हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। और स्वामी जी से पूछता हूँ कि स्वामी जी, आप पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज यू आर वेरी पॉपुलर, आई नो दैट, बट स्टिल स्पेशलिटी क्या है, क्या करते हैं और आज हम करने वाले क्या है, ताकि लोगों को पता लगे कि इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक और एक वो है सनातन, और उसमें भी एक और एक वो क्या करना है। स्वामी जी, पहले तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। नमस्कार एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, मैं कुंभक योगी हूँ और मैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को एम्पावर करने का पर्पस है मेरा। महादेव ने यही पर्पस दिया है। और सनातन अगर आप ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में तो इट बिकम्स सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी छोड़ के हमने बाकी सब कुछ अपना लिया। तो जब तक सस्टेनेबिलिटी या सनातन नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे को सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले। क्योंकि आप देखें, 100 साल का एक विंडो अगर लेते हैं, उसमें कोई भी तो क्रॉनिक डिजीज हमने ठीक नहीं किया। जैसे डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, कोई भी क्रॉनिक डिजीज आप लीजिए, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कोई भी लंग का कोई भी इश्यू हमने ठीक तो नहीं किया 100 साल में। तो बल्कि ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ठीक होने की बजाय। हार्ट अटैक देखिए, यंग बच्चे आजकल हार्ट अटैक में आ रहे हैं। और कहानी कितनी भी बोली जाए, मगर क्या है कि नंबर्स जो है वो सच्चाई बता देते हैं। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो सारे क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहे हैं और एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो ग्रीको रोमन शब्द बोल के आज तक तो सोल्यूशन नहीं मिला है ना। फिरंगी थॉट प्रोसेस जो है, अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस ने दुनिया बर्बाद कर दी है। हमको सस्टेनेबिलिटी और सनातन पे ही आना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। तो स्वामी जी, जो आप बोल रहे हैं कि भाई सनातन के पास आना पड़ेगा, वी अंडरस्टैंड दैट। और जो सनातनी है वो तो भंगारे डाल रहे होंगे कि शुक्र है कोई स्वामी जी को बुलाया आज, जो हमें एक्चुअली बताएंगे कि ये सनातन है क्या, इसमें सस्टेनेबिलिटी है क्या। क्योंकि सनातन इज अबाउट वे ऑफ लाइफ, इट्स अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ विच वी हैव टू अडॉप्ट। लेकिन हम दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण दिक्कतें भी इंक्रीज होती जा रही हैं। जैसे अभी लाइफ है, लाइफ के अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि इसको अब सस्टेन कैसे करें, अपने आप को आगे, अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाएं। क्या सनातन के टाइम पे, जब सनातन की जो किताबें लिखी गई हैं, तब तो स्ट्रेस था नहीं? क्या उन्होंने स्ट्रेस के बारे में भी लिखा है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करना है? सनातन में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि हम एक्चुअली में देख कहाँ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रेस को किस तरीके से देख सकते हैं? सबसे पहली चीज, कोई भी आपके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो स्ट्रेस कहलाएगा। ये फोर्स आपके शरीर पे भी लग सकता है, ये जोर जो है आपके शरीर पे भी लग सकता है, आपके मन पे भी लग सकता है, आपके इमोशन पे लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल, एक और चीज यहाँ पे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि सनातन ही प्रैक्टिकल है। अभी जो वेस्टर्न साइंस है, जिसको वो साइंस और वो साइंस के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को, साइंस को उन्होंने अपने मर्जी से और अपने फायदे के लिए और अपने दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो जो करंट साइंस है, जो करंट रिसर्च होता है, इवन मेडिकल साइंस कहते हैं उसको, मगर मेडिकल साइंस में साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। मगर उसमें जो भी रिसर्च होता है वो सब रिसर्च गलत रिसर्च है। उसको डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। डबल ब्लाइंड स्टडी, एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी दूसरे के साथ में रेप्लिकेट नहीं किया, मतलब एक को दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता। साइंस तो ये होता ही नहीं। दूसरी बात, लीनियर मैथमेटिक्स
इस्तेमाल किया जाता है या लीनियर थॉट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है साइंस को कंडक्ट करने में या उनके एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में। लाइफ में कुछ भी लीनियर नहीं होता। तो आप नॉन लीनियर लाइफ को लीनियर एक्सपेरिमेंट के साथ में एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, वो हमेशा ही गलत होगा। और इसके लिए हमारे पास में 100 साल का पूरा एविडेंस है ना। तो हमें एविडेंस को मानना चाहिए, हमें डेटा को मानना चाहिए, हमें रियल साइंस को मानना चाहिए। केवल साइंस का ठप्पा लगा देने पे साइंस नहीं हो जाती। तो सनातन मतलब सस्टेनेबिलिटी, सनातन ही साइंस है, सस्टेनेबिलिटी ही साइंस है। अब्राहमिकल रिलीजन सोचता है कि इस पूरे मानव शरीर को और प्रकृति को हमें और अच्छा बनाना है। सनातन ये कहता है कि प्रकृति पहले से ही अच्छी है, वो पहले से ही परफेक्ट है, आपको फिट इन होना है। आप फिट इन ही नहीं हो रहे, आप बदलने की कोशिश कर रहे हो हर चीज को। शरीर को आप बदलने की कोशिश करोगे तो ये बीमार हो जाएगा। शरीर फीवर क्रिएट करके इन्फेक्शन को ठीक करता है, आप फीवर कम कर देते हो। शरीर सफाई करता है, उल्टी करता है, दस्त करता है, आप वो बंद कर देते हो। शरीर मार्कर है उसका, दर्द शरीर का मार्कर है, उससे उसको पता चलता है मुझे रीजनरेशन कहाँ करना है, मार्कर ही कट ऑफ कर देते हो। कोई भी चीज होती है आप इसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे है ना। किसी को ब्लड प्रेशर में क्या कर रहे हैं, पानी निकाल दिया शरीर का, अब हार्ट अटैक तो बढ़ेंगे। डायबिटीज एक आइडिया है, किसी को मालूम नहीं क्यों होता। ब्लड का शुगर कम कर रहे हैं, किडनी खत्म हो रही है, लिवर खत्म हो रहा है, उसका शुगर कहाँ ट्रांस, बेसिकली ये गिमिक ही तो है। आप कुछ दिखाओ कि ब्लड में शुगर है, इसको कम करो, एक आइडिया है। ब्लड का शुगर कम करके 100 साल में किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हुई। शुगर कम एक केमिकल से करेंगे, वो शुगर कहाँ चला जाएगा, आपकी किडनी में चला जाएगा, किडनी डिजीज बढ़ रहे हैं, किडनी खराब हो रही। तो ये साइंस नहीं है। जिसको आप आज के टाइम पे साइंस बोल रहे हैं वो साइंस है ही नहीं। सनातन ही एकमात्र साइंस है। हमारा लाइफ जो है ना अपने आप में परफेक्ट होती है। आपको ये देखना होता है कि उसमें कैसे फिट इन करें अपने आप को, ये नहीं कि लाइफ के सारे प्रोसेस को चेंज करने में लग जाएं। तो सारी पृथ्वी खराब हो जाएगी। यही हमने किया, पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया। मानव शरीर ही नहीं, जानवरों को भी खराब कर दिया, खत्म ही कर दिया। 80% प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज तो हमने एक्सटिंक्ट कर दिया लास्ट 50 साल के अंदर, 50 से 100 साल के अंदर। तो सनातन प्रैक्टिकल चीज है, हम इम्प्रैक्टिकल हो गए, हम सुपरस्टिशियस हो गए। सच में बोलूं तो इसको साइंटिफिक सुपरस्टिशन ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, मगर ये सारा का सारा सुपरस्टिशन है। तो टोटका भी ज्यादा बेटर काम करता है आपके एलोपैथी से, मालूम है आपको। तो सनातन पे तो आना ही पड़ेगा, वरना आपके नंबर्स नहीं आपको दिखाने वाले की कोई सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है ना। नंबर्स आप देख, 100 साल का एविडेंस है हमारे पास में, 100 साल का विंडो का एविडेंस है। आप आके खोलिए और तभी हमको कुछ प्रैक्टिकल करना पड़े, तभी हमको सोल्यूशन मिलेगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस पे आ जाता हूँ। स्ट्रेस फिजिकल लेवल पे अगर कोई फोर्स या लोड लग रहा है तो हमको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस एक तरीके का लोड है। जैसे आप एक वेट उठाते हैं, सपोज कीजिए आपकी वेट उठाने की क्षमता 10 किलो की है और आप 20 किलो का वेट उठाते हैं, तो वो आपको झेला नहीं जाएगा, तो वो स्ट्रेस हो गया। लेकिन कमाल की बात है, अब देखिए इसमें एक पार्ट हम देख ही नहीं रहे, आप वेट उठाते कैसे हैं, आप सांस रोक के वेट उठाते। तो यानी 10 किलो सांस रोक के वेट उठाते हैं, उसमें 10 किलो उठाते हैं तो सांस रोकने की एक क्षमता चाहिए। 20 किलो उठाना तो उससे ज्यादा करनी पड़ेगी क्षमता आपकी, सांस रोकने की क्षमता, तभी 20 किलो उठा पाए। 50 किलो उठा रहे हैं उससे ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो क्रैश हो जाएगी बॉडी। तो जब हमने स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ाए पिछले 100 साल के अंदर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, इकोनॉमी जिस तरीके से कंडक्ट की जा रही है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। एनवायरनमेंट को डिविएट कर दिया, इकोनॉमी की वजह से हमने एनवायरनमेंट को डिविएट कर दिया। अब एनवायरनमेंट के लिए तो हमारा शरीर डिजाइन नहीं हुआ था, अब बदले हुए एनवायरनमेंट में आप तो एलियन हो गए अपने ही पृथ्वी पे, तो स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा। लोड बढ़ गया ना, जब लोड बढ़ गया तो क्या आपने अपनी या रोकने की क्षमता या टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाई, आपने
टॉलरेंस तो नहीं बढ़ाया, ये सब कुछ बदल दिया, मगर टॉलरेंस जो आपको बढ़ाना चाहिए था, जिसकी वजह से शरीर पे स्ट्रेस नहीं आता, वो तो नहीं बढ़ा। तो बॉडी पे स्ट्रेस है, तो बॉडी पे स्ट्रेस होगा तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, माइंड पे स्ट्रेस होगा तो मेंटल डिजीज बढ़ जाएगा। क्या आपको मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त में दुनिया की मेंटल डिजीज है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि माइंड क्या होता है। क्या आपको मालूम है कि माइंड का कोई डेफिनेशन ही नहीं है? ठीक है, तो इमोशन, आज कहते हैं सुसाइड, कभी आप सोच सकते थे 200 साल पहले कोई स्टूडेंट सुसाइड करेगा, कोई फार्मर सुसाइड करेगा, या लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे को तो बड़ा काम करना पड़ रहा है, हमें कम काम करना है ना, 8 घंटे आप काम करके स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर सुसाइड करने की सोचते हैं, और लोग कहते हैं काम कम कर दो। बच्चों को कहते हैं कि ये पढ़ाई करने से हमें स्ट्रेस आ जाता है तो कोर्स कम कर दो। अरे मत पढ़ाओ ना, काम ही मत करो, क्या जरूरत है काम करने की? क्या कोई किसान ये कहता है? किसान तो 4 बजे उठ के काम करने चला जाता है, अगर जरूरत पड़े तो 4 बजे क्या रात भर काम करता है वो। मैंने देखा है गांव में, समय होता है तो रात भर लगातार, दिन भर दिन, 2-3 दिन लगातार काम करते हैं। आप उसको बोलो कि नहीं जी भैया मत करो, आपके इतने घंटे ही काम करने। अरे आप कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते ह्यूमन बॉडी की, कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं है, तो कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाएंगे और केवल जुलूल की आइडियाज अपने दिमाग में या फिर दूसरों को प्रोपेगेट करेंगे तो उसे सोल्यूशन तो नहीं मिला, नंबर्स कम नहीं होने वाले, मैं साफ कह रहा हूं। तो अगर आज के समय पे आपको टॉलरेंस बढ़ाना है, स्ट्रेस से निजात पाना है, तो अपनी कैपेसिटी, अपना टॉलरेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, वेट कैसे उठाते हैं, सांस रोक के, मगर क्या कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप उंगलियों को फंसा के खींचने की कोशिश कीजिए, जोर से खींचें, देखिए सांस रोकते हैं, जितना खींचना चाहे उतनी सांस रोकनी पड़ती है, पुश करना है, धक्का देना है, फिर सांस रोकना पड़ता है। यस, है ना, वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, है ना, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग। क्या आपको मालूम है आप फोकस भी करना चाहते हैं तो फोकस भी सांस रोक के करते हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाइए, कैसे बनाएंगे आप, सांस रोकेंगे। दूसरा दूसरा बंदा आपको इम्बैलेंस करना चाहता है, इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, फूल जलूल इम्यूनिटी का डेफिनेशन देते हैं, किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पा रहे। एलोपैथी में शरीर को ठीक करने का नियम ही नहीं है। घुटने खराब है तो क्या बोलेंगे, घुटने बदल डालो, हिप रिप्लेसमेंट करवा लो, किडनी खराब है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, लिवर ट्रांसप्लांट करवा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो। अरे भैया ठीक क्या करते हो ये भी बता दो। नहीं नहीं, ठीक हम कुछ नहीं करते, ठीक हम कुछ नहीं करते, पर आप हमारे पास ही हमको आपको आना है, हम कहीं और जाओगे तो गलत काम करोगे, आप कानून के खिलाफ काम करोगे। तो सारी यस, ऑल्टरनेट थेरेपी को मार दिया, खत्म कर दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वेस्ट खिला 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 बेचना था, वही तो एलोपैथी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब बनाते थे 20वीं सदी में, 20वीं सदी के एंड में, तो वेस्ट निकलता था, तो उन्होंने कहा वेस्ट को तो हम मॉलिक्यूलर चेंज कर सकते हैं वेस्ट में, तो क्या ना इसको दवाई बना दें, क्योंकि वेस्ट भी बर्बाद करना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो उसको ह्यूमन को खिला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सबसे खतरनाक खराब जानवर कौन है, ह्यूमन बीइंग है, तो पेट्रोलियम वेस्ट को दवाई के नाम पे उनको खिला देते हैं। तो उन्होंने पहले सारे के सारे थेरेपीज तोड़ दिया, सारा इन्वेस्टमेंट जो है पैसा एलोपैथी में डाला, और बाकी दुनिया में लोगों ने भी अपने को बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। डिजीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे, लक्ष्मी का नियम समझ जाइए, जहां इन्वेस्टमेंट होता है वो चीज बढ़ती है। आपने डिजीज पे इन्वेस्टमेंट किया, डिजीज बढ़ गई। आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तभी हेल्थ बढ़ेगा, मगर हेल्थ हमारा शरीर का नियम है, शरीर ही आपको ठीक करता है। लाखों सालों का
एविडेंस है कि कभी क्रॉनिक डिजीज नहीं होते थे, होते भी थे तो बहुत रेयर होते थे। यानी कि डिजीज से कौन बचाता था आपको? आपका शरीर बचाता था। दुनिया भर में पिछले कुछ 50, 60 साल, 70 साल में एक्सपेरिमेंट किए गए। उसमें एबॉरिजिनल्स, जो आदिवासी, जंगलीवासी और सिविलाइज्ड लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इनू कम्युनिटी ऑफ कनाडा पे किया गया, एबॉरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और रेड इंडियंस, इन सब के ऊपर भी लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया और रिसर्च किया। उन्होंने देखा जैसे जैसे उसको हम सिविलाइज करते हैं वेस्टर्न मॉडल पे, उनको सारी बीमारियां हो जाती। 70 साल का एक रिसर्च इनू कम्युनिटी पे ऑफ कनाडा, इनू कम्युनिटी ऑफ कनाडा पे किया गया। तो इसका मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे सिविलाइजेशन कहता है वो बीमारी है, वो बीमारी लाती है। हमारे देश में हम सिविलाइज नहीं करते थे, हम ये नौटंकी बाजी पे भरोसा नहीं करते थे, हम संस्कार पे भरोसा करते थे। आपके शरीर की टेंडेंसी, जब बहुत जरूरत पड़ने पे या आप जब अकेले हैं, जब आप कष्ट में हैं, उस समय आपके अंदर कैसी स्थिति होती है, वो आपके संस्कार से आती है ना। अगर आप चिढ़ गए और फट से गालियां निकाल ली, फट से बेंड हो गए, किसी और तरफ चले गए, तो आप असंस्कारित हैं। तो संस्कार छोड़ दिया हमने, संस्कृति छोड़ दी हमने, क्या अपना लिया? सिविलाइजेशन अपना लिया, तो बर्बाद तो होंगे ही। तो सांस रोक के आपका शरीर कोई भी काम करता, इसको कुंभक कहते हैं, इसको आपके शरीर का बल कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। आयुर्वेद का पहला नियम है यथा बलम तथा निदान। जितनी शरीर की स्ट्रेंथ होगी उतना ही शरीर अपने को रिकवर करेगा या बीमारी से निकाल पाएगा। पहला नियम, ठीक है। अब ये बल क्या होता है? तो पार्वती महादेव संवाद में पार्वती महादेव से पूछती हैं कि किम बलम सर्व बलम, ये जो जीवित जगत है इसका बल क्या है? और महादेव आंसर करते हैं, उत्तर देते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। तो जो आपके शरीर की एफर्ट मेकिंग एबिलिटी है वो कुंभक से आती है, या आसान भाषा में कहा जाए सांस रोकने से, जो कि ऑब्जर्वेबल है। कुंभक एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स कुंभक पे ही काम करता है। उसी की वजह से यहाँ पे एक्शन होता है, कुंभक की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ठीक कौन करेगा? आपके शरीर का बल। आपके शरीर में जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम बीमारियां आपको लगेंगी। उदाहरण के तौर पे आप अपने पूर्वजों को देख सकते हैं। अगर अपने दादा दादी, नाना नानी को आपने देखा है और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उनके शरीर का बल ज्यादा था, वो ज्यादा शरीर से एफर्ट लगा सकते थे, वो ज्यादा चीजों को झेल पाते थे, आप उतना नहीं झेल पाते। तो क्या करना, सोल्यूशन क्या करना है? आप सभी को मालूम है, अगर बल कमजोर हो गया तो बल बढ़ाना है। बल बढ़ाने का नियम क्या है? कुंभक बल बढ़ाने का नियम है। तो कुंभक से आपके शरीर एम्पावर होगा और आपका शरीर बीमारी से आपको आराम से फिर बचा लेगा। नहीं तो आप उल जुलूल अंग्रेजी कितना ही बोल लीजिए, उससे दुनिया और बीमार होगी। ये ग्रीको रोमन शब्द बोलने से ना सोल्यूशन नहीं मिला किसी को, और मिलेगा तो सनातन से ही मिलेगा। और ये मेरे स्वामी पास जी, हजारों प्रूफ है मेरे पास। स्वामी जी, जब मैं आपको मिला था दिल्ली में, आपने तब मुझे बोला था कि आज के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी कम हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, काम करने की क्षमता कम होती जा रही है, हमारा किसी चीज में मन लगता नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, किडनियां फेल हो रही हैं, इवन की खुदकुशी की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो सेल्फ एस्टीम है वो कम होता जा रहा है। ये सारी चीजों का आपके कहने से मतलब है कि कुंभक इज अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया, आपकी बीमारी आपका शरीर ही ठीक करता है, कोई और चीज ठीक नहीं कर सकती। कोई दवाई, चाहे वो, देखिए जितना बल होगा उतनी ही आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम करेगी। आपका भोजन भी शरीर में पचेगा आपके शरीर के बल से। भोजन से आपको एनर्जी मिलती है, मगर उसके पहले आपके शरीर को इन्वेस्ट करना पड़ता है भोजन पे एनर्जी, इसको पचाने में। अब देखिए, इसी वजह से जितना भोजन करेंगे उतने कमजोर होते जाएंगे। लोग कहते हैं
फूड खाओ और खूब सारा एनर्जी आ जाता है आपको। तो मैं आपको पूछता हूँ, 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन किया, क्या उसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई या कम हो गई? 60 साल, 70 साल, 80 साल, कमजोर होता जा रहा है ना, भोजन से कमजोर होता जा रहा है। तो भोजन खा के एनर्जी मिल जाती तो फिर सभी परमानेंटली जीते और एनर्जी कभी कमी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एनर्जी आपके शरीर के बल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि उम्र के साथ कम होती जाती है। तो आपके शरीर का बल आपको ठीक करता है, इसका मतलब आपका शरीर ठीक करता है आपको, कोई और चीज तो ठीक नहीं कर पाएगी। अगर कोई और चीज ठीक नहीं कर पाएगी तो काम कहाँ पे करना पड़ेगा आपको? मेडिसिन पे काम करना पड़ेगा या शरीर के बल पे काम करना पड़ेगा? शरीर के बल पे काम करना पड़ेगा। हमने ये काम किया ही नहीं, हमने यही काम नहीं किया, मेडिसिन पे खूब काम किया, हमने शरीर के बल पे काम नहीं किया। तो शरीर का बल तो कुंभक से ही बढ़ेगा। तो क्या सारी बीमारियों का इलाज कुंभक है? सारी बीमारी का इलाज कुंभक ही है और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आयुर्वेद भी काम करेगा तो आपके बल पे यानी कुंभक से ही काम करेगा। आयुर्वेद कुंभक जो है आयुर्वेद का राजा है। अगर पहला नियम ही आयुर्वेद का ये कहता है कि यथा बलम तथा निदान या यथा बलम तथा चिकित्सा, तो आयुर्वेद में मिसिंग पॉइंट क्या है? बल बढ़ाने का नियम। यानी आयुर्वेद का राजा गद्दी पे है ही नहीं, कुंभक गद्दी पे बैठा ही नहीं, आपने बैठाया ही नहीं उसको गद्दी पे। आप सोच रहे हो कि दुनिया में राज करेगा आयुर्वेद, ऐसे तो नहीं करने वाला, राजा ही नहीं है तो राज कैसे करेगा? तो सभी बीमारियों का पहला ट्रीटमेंट कुंभक होना चाहिए। साथ में सपोर्टिव है, बाहर से सपोर्टिव हो सकता है भोजन, सपोर्टिव हो सकता है आयुर्वेदिक दवाइयां, और सपोर्टिव बहुत इमरजेंसी हो तब जाके फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड केमिकल कुछ आप इस्तेमाल करें, वरना केमिकल ही कारण है आपकी सारी बीमारियों का। तो वो तो इलाज नहीं हो सकता ना। मगर हम सारे ड्रग एडिक्ट हैं। पूरे वेस्ट ने हेल्थ कोलोनाइजेशन कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। कितने लोग रोज सुबह उठ के दवाई खाते हैं, दोपहर में खाने के भोजन के बाद दवाई खाते हैं, रात में आप सोचते हैं पड़ोस का लड़का ड्रग एडिक्ट है। अरे बाबा, आप ड्रग एडिक्ट। नार्कोटिक एडिक्शन तो कम है दुनिया में, मगर मेडिकल ड्रग एडिक्शन तो सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो मेडिकल ड्रग एडिक्शन जो है उसकी वजह से आप शरीर के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं और आपको बीमारी हो रही। तो आज के टाइम पे उस माफिया को एकदम से तो हम क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ड्रग एडिक्ट, आप किसी बेवड़े को आप दारू मत दो तो वो बेचारा क्रैश भी कर सकता, मर जाएगा बेचारा। सारे बेवड़े बना दिए, दुनिया को बेवड़ा बना दिया। तो अभी क्या करेंगे? शरीर को एम्पावर करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका शरीर जैसे ही एम्पावर होता है वो बिना किसी ड्रग के, बिना किसी मेडिसिन के आराम से रह पाएगा। उस समय फिर हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे जरूरी काम क्या? शरीर को एम्पावर करना। वो कैसे होगा? बिना कुंभक के तो नहीं हो सकता। कुंभक ही इलाज है, कुंभक ही एम्पावरमेंट का मेथड है। कुंभक ही जो आपके शरीर का, जिसे हम माइंड कहते हैं ना, वो आपके शरीर का ही प्रेशर इकोसिस्टम है, और प्रेशर करेक्ट करने का नियम कुंभक ही है, जिसको आयुर्वेद में वात कहते हैं। वात कुंभक से ही करेक्ट होता है। प्रेशर बनाने का नियम ही कुंभक है आपके शरीर में। उसी से टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, जिसे हम पित्त कहते हैं। और वात और पित्त मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर का, जिसे हम कफ कहते हैं। यही आयुर्वेद कह रहा है, वात पित्त कफ को ठीक करना है। कैसे करना है? बिना कुंभक के नहीं हो सकता। तो सर आपने ये तो बड़ा जो है पूरा आयुर्वेद है, आपने 10 मिनट में समझा दिया कि पूरा आयुर्वेद का बेस क्या है, किंग कौन है। अब मुद्दा ये है कि जैसे आपने बोला कि सारी बीमारियां, जैसे कई हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि सर मोटापा बहुत है, मोटापा भी जो है वो अकेला कुंभक से ही खत्म हो जाएगा। आपने पहले बोला बल इंक्रीज करेंगे तो मोटापा खत्म हो जाएगा। देखिए, मोटापा खत्म होने का पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो भी कुंभक करेगा वो मोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो मोटापा आएगा, या रिस्क बढ़ेगा शरीर में तो मोटापा आएगा। आपके शरीर में फैट कब बढ़ता है? फैट आपके शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी शरीर को प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो फैट बढ़ाएगा। तो जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, जिसे हम लिवर का फैट कहते हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ये प्रोटेक्टिव है।
यानी प्रोटेक्शन के लिए अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में रिस्क है ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका शरीर आपको बचा रहा है। तो दो तरीके से देखते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक होना और दूसरा रिस्क बढ़ जाना। ये दोनों ही केस में मोटापा आएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता। तो एक काम कीजिए, आपके आसपास में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो सिर पे ईंटें ढोता है, भारी सामान उठाता है, उसको एक दिन आप लंच या डिनर पे इनवाइट करो, साथ में बैठो उसके साथ भोजन करने के लिए, और आप अपना प्लेट देखें, उसका प्लेट देखें, किसके प्लेट में ज्यादा भोजन होगा? वर्कर के। वर्कर के। वो ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है इसलिए ज्यादा खा पाता है, आप नहीं कर पाते, ज्यादा इस्तेमाल नहीं खा पाते, फिर भी मोटे होते जा रहे हैं कम भोजन और फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। यानी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसा क्या करता है कि भोजन ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है? वो खूब एफर्ट बल लगाता है, इस्तेमाल। जोर लगाता है पूरा दिन भर, ईंट उठाने में, धक्का देने में, खींचने में जोर लगाता है। जोर कैसे लगाता होगा वो? बिना सांस रोके तो नहीं लगा पाएगा। यानी वो कुंभक कर रहा है दिन भर, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो मोटा नहीं है। आप कुंभक कर लीजिए, आप भी पतले हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिजीज खत्म हो जाएगी। कितना आसान नियम है। तो आपको कुंभक करना पड़ेगा। लेकिन सर, जितने भी ये डिफरेंट डिजीजेस हैं, सबके लिए कुंभक सेम है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कुंभक है? कुंभक, आप ये देखिए कि अगर आप नाच रहे हैं, उसमें अलग अलग अनुपात में सांस रोक रहे होंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अलग अलग अनुपात में सांस रोक रहे होंगे, कोई गेम खेल रहे हैं, अलग अलग अनुपात में सांस रोक रहे होंगे, कोई चीज देख रहे हैं टीवी पे, अलग अलग अनुपात में सांस रोक रहे होंगे। तो यानी कि हर एक फंक्शन, आपके बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन का फंक्शन होता है, उसके लिए ब्रेथ होल्ड का रेशियो अलग अलग चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक नियम सिंपल सा बता देता हूं, आपके ब्रेथ होल्ड के रेशियो में एक्सहेलेशन अगर ज्यादा होगा तो लिवर रिजुविनेट होगा, अगर इनहेलेशन ज्यादा होगा, लंबा होगा, जैसे एक नियम मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, 1:4:2, ये लिवर के लिए काम करता है। यानी कि आप 5 सेकंड की सांस अगर लेते हैं तो आप 5 सेकंड रोकना पड़ेगा, 20 सेकंड छोड़ना पड़ेगा और 10 सेकंड रोकना पड़ेगा उसके बाद में। अगर ये फॉर्मूला बना देते हैं तो लिवर रिजुविनेटर हो गया ये। किडनी के लिए 4:2:1:1 रेशियो हो जाएगा। यानी कि आपको 20 सेकंड का इनहेलेशन करना पड़ेगा, 10 सेकंड का होल्ड करना पड़ेगा, 5 सेकंड का एक्सहेलेशन करना पड़ेगा, 5 सेकंड का होल्ड करना पड़ेगा, तो आपकी किडनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कुंभक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। 100 साल का भी रिसर्च कुंभक पे करेंगे ना, विल जस्ट बी स्क्रैचिंग द सरफेस। ये इतना बड़ा साइंस है, ये इतना बड़ा साइंस है। तो ऑर्गन के हिसाब से कुंभक किसी को देना चाहिए। इसी के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं। जब हम प्रॉपर प्रोग्राम करते हैं ना, तो डायग्नोसिस करते हैं। एक डायग्नोसिस जैसे प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहते हैं उसको, उसमें हम ब्रेथ के ऊपर, इमोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें। बॉडी से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं लोगों को, और उससे हम एनालाइज करते हैं कि इसका कौन सा फोर्स कम हो गया। 84 अलग अलग तरीके के फोर्स होते हैं आपके शरीर में, तो कौन सा फोर्स कम हो गया जिसकी वजह से ये इंसान, पहले डायबिटीज हो गई, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, उसको हार्ट डिजीज हो गया, इस तरीके, या किसी को डायबिटीज हो गई और फिर उसको न्यूरोपैथी हो गई, तो ये क्यों हुई। तो वो जान के उसके बाद में कुंभक को हम कस्टमाइज करते हैं हर एक इंसान की विकृति के हिसाब से। ओके, दैट मीन्स इट कस्टमाइज है हर आदमी के लिए। तो दोस्तों, आज जो कॉमन एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं वो है स्ट्रेस की। अब सर, स्ट्रेस को अगर रिमूव करना है तो कुंभक आपने बता दिया तरीका है, अब कुंभक करना कैसे? देखिए, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए दो चीज आपको करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपके शरीर की, या आपके शरीर का ही प्रेशर इकोसिस्टम जो है वो माइंड है, तो आपके माइंड की लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, एक काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा हमारे को, ईज ऑफ फंक्शनिंग आपके बॉडी में बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दो काम करके मैं दो प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन इसका दे देता हूं, वेरी शॉर्ट प्रोसेस, एक छोटे से प्रोसेस में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे देता हूं।
और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ गई और आपकी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी, यानी आप उसी सिचुएशन में जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो कितने बार करना ओके पड़ेगा? कितने बार करना पड़ेगा? ये जो छोटा सा प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इसको दिन में कम से कम 3 बार करिए। सुबह, दोपहर, शाम, जब मिल जाए। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? 1 मिनट लगेगा। तो इतना छोटा सा प्रोसेस तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 1 और 2, पहला वाला स्टेप जो है 1 और 2, यानी कि 2 सेकेंड और उसका डबल 4 सेकेंड। 2 सेकेंड की इनहेलेशन करनी है और आपको क्या करना है, मुट्ठी बांध के रखना है, पाँव के पंजों को भींच के रखें और टाइट रखें। आपको अपने पूरे शरीर को टेंस करना है, टाइट करना है, यानी 2 सेकेंड का इनहेलेशन, 2 सेकेंड के लिए पूरी बॉडी को टाइट रखें। फिर आप 4 सेकेंड का इनहेलेशन करें, एक्सहेलेशन नहीं करना, 4 सेकेंड का इनहेलेशन और 4 सेकेंड के लिए बॉडी को टाइट रखें। ये पहला स्टेप आ गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपको जो करना है वो क्या करना है, 12 काउंट का इनहेलेशन करना है, 12 काउंट का एक्सहेलेशन करना है, 4 बार, दैट्स इट। ठीक है, तो शुरुआत में आप 4 बार ना करें, 2 बार भी करें तो भी चलेगा, मगर आगे चल के एक आध हफ्ते के बाद में आप इसे 4 बार, फिर उसे और थोड़ा 6 बार, 8 बार ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में 2 बार ही करेंगे हम, 2 बार वाला एक प्रैक्टिस करते हैं। सो 2 काउंट इनहेलेशन, 2 काउंट टेंशन, 4 काउंट इनहेलेशन, 4 काउंट टेंशन, 12, उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करके 12 सेकंड इनहेलेशन, 12 सेकंड एक्सहेलेशन, 12 सेकंड इनहेलेशन, 12 सेकंड एक्सहेलेशन। तो करें क्या? मैं आपको करवा दूं बाकी सारे? आप कराइए। हाँ, ठीक है। तो इसको करते हैं, मुट्ठी बांध के बैठिए, मुट्ठी को पाँव पे रखिए, आराम से आंखें बंद कर लीजिए और जब भी बॉडी को टाइट करेंगे बिल्कुल स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं पूरे प्रोसेस में। अभी इनहेल करो, 1 2, अभी रोक लो और पूरे बॉडी को टाइट करो, 1 2, फिर से इनहेल करो, 1 2 3 4, अभी पूरे शरीर को टाइट रखो, 1 2 3 4, रिलैक्स करिए। नाउ इनहेल, लंबा, धीरे धीरे, हल्के से बॉडी को टाइट करके इनहेल करना है, हल्के से बिल्कुल बॉडी को टाइट करके इनहेल करना है। स्लोली इनहेल, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, exhale, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, second round. Inhale, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, exhale, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, relax, and that's it. आप बोल सकते हैं। and that's it. इतना छोटा सा प्रोसेस है, मगर बॉडी फील्स वेरी लाइट। हाँ, दिन में 3 बार करेंगे and just watch yourself, observe yourself 2-3 days and you'll see a drastic change in you. ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस और आपकी बॉडी एम्पावर हो जाती है सडनली, इट विल गिव यू अ लिटिल बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एकदम से आंखें खुल जाएंगी, फोकस बढ़ जाएगा। हाँ, आपको थकावट हो एक बार कर लीजिए, हाँ, कभी भी थकावट हो एक बार कर लीजिए। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो तो भोजन के बाद 1 राउंड कर लो। तो भोजन के बाद भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भोजन के बाद 1 ही राउंड करना होता है, जितना कराया उतना ही करना होता है, उतना ही करेंगे, आप देखेंगे फूड ज़्यादा डाइजेस्ट होगा, अच्छे से भूख ज़्यादा लगेगी। ये तो आप ऑब्जर्व करोगे ही करते-करते। मगर कुछ दिनों के बाद में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप जाएँगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, बाकी को ज़्यादा होगा।
स्वामी जी, मुझे लगता है कि कई लोगों को 1 to 1 भी करवाना पड़ेगा, या ग्रुप अगर अरेंज करते हैं हम लोग ऑनलाइन, तो विल हैव अ वेबिनार वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। मुझे लगता है ऐसा कुछ करेंगे तो लोगों को और अच्छी तरह से समझ आएगा। जो भी लोग सुन रहे हैं अभी, अगर आपको चाहिए कि इसको और आगे लेके जाएं, बिकॉज कई बार पहली बार सुनने में समझ नहीं आता है, कुछ डिटेल्स होती हैं वो मिस हो जाती हैं, तो स्वामी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग रजिस्टर करेंगे, जस्ट लेट मी नो कमेंट्स के अंदर कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मैं एक स्वामी जी को रिक्वेस्ट कर कर एक वेबिनार करेंगे जहां पर आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम सब जुड़कर इन चीजों का एक फायदा लें। स्वामी जी प्लीज, आपको एक बार तो टाइम देना पड़ेगा, स्टेप्स को लेके चलते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लोगों को फायदा होगा फिर अगले स्टेप्स को भी लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब हमारा राजा जो है उसको वापस उसकी कुर्सी में बिठाना है तो बिठा के ही छोड़ेंगे, और इसके लिए आपको बार बार आना भी पड़ेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे मजा आ गया आज ये करके, बिकॉज आपने जो एक इंटीग्रिटी टच करी है वो छू जाती हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट। मैं तो आप लोगों का भक्त हूँ। मेरा तो जीवन महादेव का आदेश है कि मेरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित है, और महादेव ही कुंभक हैं, ये भी मैं बता दूं। तो कुंभक को तो हमें दुनिया में ले ही जाना है। मैं तैयार बहुत हूँ, बढ़िया हर तरीके से तैयार हूँ। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही आसान तरीके से पूरा आयुर्वेद का बेस समझा दिया। हमारे शरीर के अंदर जो राजा है वो बता दिया, जिनको हम ही भूल चुके थे कि हमारे अंदर ही राजा है, हर चीज की शक्ति हमारे अंदर ही है। और सनातन ये चीजें सारी बड़ी क्लियरली समझाता भी है, और इसे करना कितना आसान है। लिटरली 1 मिनट से कम टाइम लगा है, एंड पूरी पावर रेजुविनेट हो गई है। ऐसा लगता है कि एनर्जी के सेल सारे वो हिल रहे हैं पूरे अंदर। तो जो मुझे थोड़ी सी उबासी भी आ रही थी वो खत्म हो गई है। तो तो दैट चीज कि स्ट्रेस भी गया, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी। भूख लगनी मुझे शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। सो दिस इज दिस इज अमेजिंग। और अगला जो है, आप वेबिनार करेंगे एक बार, registering people whoever wants to register in this program, और इसका will take it further, क्योंकि आपने बोला कि हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। कुंभक हर चीज के लिए सेम नहीं है। जो आज प्रैक्टिस किया है वो सिर्फ स्ट्रेस को खत्म करना और अपने एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए है। कोई और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोटापा खत्म करना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर है, कुछ भी है, उन सब के लिए, या इवन बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। वो एक एक करके हम स्वामी जी के साथ जुड़ते रहेंगे और बार बार इसको डिस्कस करते रहेंगे। स्वामी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। बहुत मजा आया आज। थैंक यू एंड जय हिंद।